इस वीडियो में जानने वाले हैं कि स्कोप बॉक्स कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले जानते हैं कि कब अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा व्यू या फ्लोर प्लान है और उसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, तब हम स्कोप बॉक्स का हेल्प लेंगे। अब स्कोप बॉक्स को अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इस फ्लोर प्लान को डुप्लिकेट करना होगा एज अ डिपेंडेंट। डुप्लिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र के व्यू में आना है और जिस भी व्यू को डुप्लिकेट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करके आएंगे डुप्लिकेट व्यू में, और यहाँ से हमें 3 ऑप्शन नज़र आएगा। तो हमें लेना है डुप्लिकेट एज अ डिपेंडेंट। जितने भी हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं उतने टाइम्स उसको डुप्लिकेट एज अ डिपेंडेंट कर लें। तो मैं फिलहाल इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, इसीलिए 2 टाइम्स डुप्लिकेट एज अ डिपेंडेंट कर लिया। और उसके बाद अब आ जाना है इस मेन फ्लोर प्लान में और यहाँ से आएंगे व्यू टैब में, और व्यू टैब के क्रिएट पैनल पर हमें यहाँ पर नजर आएगा स्कोप बॉक्स। इस पर क्लिक करेंगे और इस फ्लोर प्लान में आके स्कोप बॉक्स को ड्रैग करना है, जितने भी पार्ट को एक हिस्से में रखना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इतने पार्ट को एक व्यू में रखना चाहते हैं और इसने हिस्से को दूसरे व्यू में। और इस स्कोप बॉक्स का आप चाहें तो यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पैलेट में जो भी आप रखना चाहें अपने अनुसार उस स्कोप बॉक्स का नेम टाइप कर लें, और इसको चाहें तो आप इसके क्रॉप व्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बाद में भी चाहें तो इस क्रॉप व्यू को आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और स्कोप बॉक्स ले लेता हूं इतने वाले पार्ट के लिए। तो और उसका नेम भी आप यहां से टाइप कर सकते हैं जो भी रखना चाहें। तो इस तरह से यह फ्लोर प्लान मेरा 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। उसके लिए आना है इस डिपेंडेंट फ्लोर प्लान में, और मैं इतने पार्ट को एक में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आना है इस प्रॉपर्टी पैलेट में। तो यहाँ पर हमें नजर आएगा स्कोप बॉक्स। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्कोप बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से फर्स्ट वाला को ले लेता हूँ और उसी तरह इस फ्लोर प्लान पर आएंगे, इसके प्रॉपर्टी पैलेट में आके यहाँ से दूसरा वाला स्कोप बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मेन फ्लोर प्लान 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। 1 पार्ट इसमें है और दूसरा पार्ट इसमें है। तो चलिए जानते हैं इस स्कोप बॉक्स लेने का क्या बेनिफिट्स है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सीट व्यू में काम करते हैं तो उस समय हमको इस स्कोप बॉक्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो भी फ्लोर प्लान रहता है वो सपोज अगर इस सीट से बड़ा हो गया तो उस टाइम हमें इस फ्लोर प्लान को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है ताकि सीट में इजीली एडजस्ट हो जाए। तो यह बेनिफिट है स्कोप बॉक्स का। जैसे यहाँ पर मैं इसके मेन व्यू को प्लेस करने का कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं सीट के व्यू से काफ़ी बड़ा हो गया। तो इसके लिए हमें इसका स्केल चेंज करना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज छोटा हो जाता है,
जिससे हमें पढ़ने में मुश्किल होती है। तो इससे बचने के लिए हम इस फ्लोर प्लान को डिवाइड करके शीट में प्लेस करते हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सब कुछ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। अब बाद में चाहें तो इसका आप स्केल चेंज कर सकते हैं और सिम वन व्यू को वन सीट में भी रख सकते हैं। आप अपने अनुसार देख करके इस व्यू को सीट में एडजस्ट कर लेते हैं। और याद रहे, यह फ्लोर प्लान मेरा डिपेंडेंट है, मीन्स जो भी वर्क इस मेन व्यू में करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन इस डिपेंडेंट पे ही पड़ेगा। अगर इस डिपेंडेंट में जो भी वर्क करेंगे उसका रिफ्लेक्शन इस मेन वाले में भी आएगा। उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज मैं यहां से इसका डायमेंशनिंग कर देता हूं। तो अब आप मेन फ्लोर प्लान पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इसका डायमेंशन यहाँ पर भी आ गया। उसी तरह मैं सेकेंड वाला में कुछ डायमेंशनिंग करता हूं तो अब देखेंगे कि यह डायमेंशन मेरा डुप्लीकेट व्यू में भी आ जाएगा, जबकि मैंने यहाँ पर कोई डायमेंशनिंग इसका नहीं किया था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह फ्लोर प्लान को मैंने डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट किया है, यानी ये सारे व्यू डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को अफेक्टेड करेंगे। यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप भी करेंगे, सपोज मैं दे देता हूं डक, तो अब आप मेन व्यू में आकर के देखेंगे तो वो टैग मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये आपको होप क्लियरली समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट डुप्लीकेट से क्या होता है। मीन्स ये फ्लोर हमारा डिपेंडेंट है, जो भी हम वर्क इस व्यू में करेंगे या इस व्यू में करेंगे वह सारा रिफ्लेक्शन मेन व्यू में रहने वाला है। अब चाहें तो इस स्कोप बॉक्स को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आना है विजिबिलिटी ग्राफिक्स एनोटेशन और आना है स्कोप बॉक्स, इसको अनटिक कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कोप बॉक्स का यूज करने के लिए।